मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब तेरी सोच दे नारा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच दे नारा देंगे ठोक के। अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। अमित शाह इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो अमित शाह इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब तेरी सोच दे नारा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच दे नारा देंगे ठोक के। बाबा साहब मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज अंबेडकर चौक में खुलेआम पुतला फूंका गया। भीम क्रांति सेना और कई संगठन आज अंबेडकर चौक में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें हैं आपके सामने कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के पुतले को जलाया गया। उसको जलाने के बाद उसे रौंदा गया पाँव के नीचे और ये कहा गया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान बहुजन समाज नहीं सहेगा। यहाँ पर पहुँचे हुए लोगों ने ये भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की नीतियाँ एक जैसी हैं, दोनों बहुजन समाज को ठगने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते हम किसी भी कांग्रेस और भाजपा के प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनते हैं। हम लोगों का अलग से प्रदर्शन चल रहा है और हम इस प्रदर्शन को तब तक जारी रखेंगे जब तक देश के गृह मंत्री अपना इस्तीफ़ा नहीं देते और वो खुद माफ़ी नहीं मांगते। ये प्रदर्शन दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। देश के गृह मंत्री को मेरे ख्याल से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। उनका अहंकार उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है, ये तस्वीरें आपको साफ कर दे रही हैं कि जिस तरीके से ये गुस्सा फूटा है, इसके बाद कितना नुकसान हो सकता है, ये आप सोचिए। और इसी तरह से आपके मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो लगते जाएंगे। धन्यवाद। अमित शाह ने जो कहा है जी जी उसको लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है। आप सर, जिस तरह से आप कांग्रेस की ये बात कर रहे हैं, जब जब कांग्रेस को मौका लगता रहा है तब बीजेपी को मिल रही है। आपस में आपस की गेम है। एक बार वो राज करते हैं, एक बार ये राज करते हैं। पिसते कौन है? हम जैसे लोग, आम लोग जो बाबा साहब को मानते हैं वो लोग पिसते हैं। आप बीजेपी और कांग्रेस की बात ना करें, ये आपस में इनकी गेम है। ये अपनी गंदी राजनीति करते हैं बाबा साहब के नाम के ऊपर और धर्म के नाम के ऊपर। अंदर अंबेडकर चौक के अंदर कांग्रेस के लोग बैठे हैं, बसपा के लोग बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने बाहर प्रदर्शन क्यों किया है? सर, इनके साथ हमारा प्रदर्शन नहीं बनता। हमारी एक अपनी लॉबी है। भीम क्रांति सेना ने आज प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने आज अगर बाबा साहब का नहीं लिया, 2014 से लेकर जम्मू में कितनी एट्रोसिटीज हुई हैं, आप सबूत हैं कि संसार जी, इस जम्मू में कितनी एट्रोसिटीज हुई हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है और बीजेपी का क्या स्टैंड रहा है, इनके साथ हमारा किसी तरह का कोई नहीं है। अगर ये बाबा साहब का नाम का आज डिडोरा पीट रहे हैं तो केवल अपनी राजनीति के लिए। आपको लगता है वाकई की राजनीति के लिए कांग्रेस? सर, ये राजनीति तो है क्या है? एक बार ये राज करते हैं, एक बार कांग्रेस राज करती है, एक बार बीजेपी राज करती है। हम लोगों को हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? इन्हीं से पूछा जाए। यही मेरा कहने का मतलब, आपने पूछा कि कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं किया आपने। सर, कांग्रेस का समर्थन इसलिए नहीं किया जो हमारा संगठन है, जो सियासी संगठन नहीं है। जब उधर कठुआ में लड़के को मारा तो गौशाला वालों ने, उस समय कांग्रेस कहाँ थी? जब एक लड़की का सुआखा में रेप हुआ, उस समय कांग्रेस कहाँ थी? ये सियासी मुद्दा है। ये क्या करते हैं, बाबा साहब के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम इनके साथ नहीं है, हम समाज के साथ है। जहाँ भी कोई गलत होता है, एट्रोसिटी एक्ट होता है, हम वहाँ पे पहुँचते हैं। ये संगठन जो है सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए है। बाबा साहब का अपमान की बात हुई है और आपने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया है। पुतला जलाना जरूरी था और अगर गृह मंत्री माफी मांग लेते तो क्या यहाँ तक मुद्दा पहुँचता? नहीं, अगर माफी गलती हर इंसान से हो सकती है। अगर गृह मंत्री जी माफी मांग लेते आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि ये जम्मू में नहीं, पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान में ये पुतले फूके जा रहे हैं। जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, ये ऐसे चलता रहेगा। एक टाइम आएगा पूरा भारत बंद होगा।
थापा साहब मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए थी और माफी क्यों नहीं मांगी, ये कारण क्या? इनको माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए। कारण ये है कि सत्ता में यही बैठे हुए हैं दादा बन के, इनको अपने पदों से रिजाइन करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और ये बोलते हैं कि इतना नाम भगवान का लिया था स्वर्ग में जाते हैं, आज तक इनको पूछो कितने गए हैं? जो जितने भी बीजेपी वाले बैठे हैं ये सब स्वर्ग में ही जाएंगे। तो हमारे तो भगवान बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं जिन्होंने हमें स्वर्ग दिया, उन्हीं की वजह से हम आज रहे हैं, ये हमारा स्वर्ग ही है। गृह मंत्री ने आखिर ऐसा कहा क्यों है, उसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्योंकि गृह मंत्री ने क्योंकि हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उनकी यही मंशा है कि बाबा साहब का अपमान किया जाए। संविधान को खत्म करना तो दूर की बात है, बुरी नजर से उस किताब की तरफ देख भी नहीं सकते। अगर देखेंगे इनका यही हाल होगा, जगह जगह इनके मुर्दे पुतले फूके जाएंगे, आगजनी होगी और इनको माफी मांगना पड़ेगी। अगर नहीं मांगे हमारा बहुजन समाज नहीं रुकेगा, ऐसे ही आंदोलन करता रहेगा और बढ़ चढ़ के आंदोलन करेगा। अंदर अंबेडकर चौक के अंदर कांग्रेस और बसपा के लोग बैठे हुए हैं, आप लोग उनके साथ नहीं बैठे, अलग से प्रदर्शन किया? हमारी अपनी भीम क्रांति सेना है, हम अपना जहाँ भी होता है एक अपना संगठन हम उसको उजागर करने हुए, और दूसरा हमारा सबके साथ हमारा मिलाप है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम अपना एक अलग से इनका पुतला फूकना चाहते थे, जो उन्होंने नहीं किया, शांतिपूर्ण बैठे, हम भी शांतिपूर्ण नहीं है। मगर हम तब तक ऐसे करते रहेंगे जब तक अमित शाह रिजाइन नहीं करेगा, अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा और माफी नहीं मांगेगा, तब तक वैसा ही करेंगे। जय भीम। आपको लगता है, आप बताइए कि पुतला फूकना क्या ठीक है? गृह मंत्री का पुतला फूक रहे हैं आप। सर जय भीम। जो गलत करेगा उसके साथ जैसे होगा, जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो अगर आप जे बाबा साहब के खिलाफ गलत बोलते नहीं तो हम इस्तीफा नहीं फूकते, सॉरी आप पुतला नहीं फूकते। पुतला हम आपने गलत किया तो हमने पुतला फूका, ठीक है? आज हमें किसी और का नहीं फूका, क्योंकि आपने गलत बोला तो हमने इसलिए किया ना। अगर आप नहीं करते तो हम नहीं करते ऐसा। लगता है कि गृह मंत्री ने वाकई में एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। नहीं, गलती होती है। जो उन्होंने गलती की है तो वो उसने माननी चाहिए। हम मेरे से गलती हुई है, वो मान क्यों रहे, माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? अगर ये बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि अम्बेडकर अगर अम्बेडकर से अगर ज्यादा नाम भगवान का किसी का लिया होता तो इनको स्वर्ग मिलता। अगर हम अम्बेडकर बोले भी क्यों ना बोले, अगर हम बाबा साहब की बात करते हो, अगर हमें पानी का हक मिला तो बाबा साहब ने दिया है। अगर हम अच्छे कपड़े लगा रहे हैं, हमारे पास अच्छे मकान है, हमारे पास अच्छी गाड़ियां, तो हम बाबा साहब का नाम ले भी क्यों ना लें? और हम हमारी जो बहनें हैं उनको कपड़े लगाने का अधिकार नहीं था, उनको तन खटने का अधिकार नहीं था। और मैं शर्म की बात बोलता हूँ, और चाहे तो जस्ट का जो टैक्स भी लेते थे, तो अगर इतना कुछ अगर बाबा साहब ने दिलाया तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करे भी क्यों नहीं, क्यों ना करें? जो लेबर जो काम कर रहे हैं, बाबा साहब तेरी सोचते तो अब आगे की रणनीति क्या है? अगर अमित शाह माफी मांग लेते हैं, आगे अगर अमित शाह माफी मांग लेते हैं तो क्या आप लोग इन प्रदर्शनों को यहीं पर रोक देंगे या ये यूं ही चलते रहेंगे? ये हमारी सर बैठक है, हमें इस्तीफा चाहिए, हमें इस्तीफे बिना हमें इस्तीफा चाहिए। अब वो हमारी जो हमारी भीम क्रांति सेना वो बैठ के बात करेगी कि बाकी आगे का क्या होगा, पर लेकिन जब तक ये इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक ये हम भीम क्रांति हमारी टीम नहीं बैठ चुप करने वाली भी नहीं है, नहीं बैठेगी चुप करके। तो इनके हाथों में आप देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें हैं, झंडा है, और यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जला दिया गया है। कारण एक ही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर इन लोगों का गुस्सा जो है वो फूटा है। तो जम्मू में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ये लोग आगे की रणनीति क्या बनाएंगे, ये भी बैठ कर के चर्चा करेंगे। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जब तक माफी नहीं मांगते और इस्तीफा नहीं देते तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे। ये अम्बेडकर चौक की लाइव तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है। आपकी रणनीति क्या रहेगी थापा साहब? सर रणनीति है कि अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो पूरा भारत बंद होगा। पूरा भारत, हर संगठन के साथ हमारी बात हो रही है, हर समाज के बंदे के साथ हमारी बात हो रही है। अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में पूरा भारत बंद होगा। तो बड़ी एक चीज है कि पूरे भारत बंद की संभावना जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन एक चीज सोचिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए। देश के गृह मंत्री का अहंकार ही है जिसकी वजह से आज पूरे भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं।
आप कैसे देख रहे हैं साहब, ये प्रदर्शन हो रहा है और अमित शाह शायद ठीक नहीं समझ रहे कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, एक देश के गृह मंत्री होते हुए उनको बड़ी सहजता से माफ़ी मांगनी चाहिए देश के प्रति। तो उनको ये क्लियर करना चाहिए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तो अगर इन्होंने बीजेपी पार्टी को कायम रखना है तो मेरे हिसाब से इनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की मांग जो है वो चल रही है। तो आप मेरे पीछे तस्वीरें देखिए, ये देखिए यहाँ पर भीम क्रांति सेना के लोग खड़े हैं। उन लोगों ने यहाँ पर पुतला जलाया है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। और सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, उस पार अंबेडकर चौक है और वहाँ पर भी अंदर लोग एकत्रित हुए हैं। वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं शांतमय ढंग से। कांग्रेस के और बसपा के लोग अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन अंबेडकर चौक के ठीक सामने बाहर पुतला फूका गया है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। और यहाँ पर लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। उन लोगों ने बाबा साहेब की तस्वीरें हाथ में पकड़ रखी हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि जब तक देश के गृह मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देते हैं और माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। और प्रदर्शन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और ये रुकेगा नहीं। ये प्रदर्शन अब उग्र रूप लेगा। पूरे भारत बंद की कॉल तक इन लोगों ने दे डाली है। आप सोचिए कि देश के गृह मंत्री का अहंकार में कहाँ लेकर के आया है। पूरे देश के SC ST OBC समाज के लोगों को सड़कों पर उतारने का काम उन लोगों ने कर दिया है, जिस वजह से आज देश के गृह मंत्री अमित शाह को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर माफ़ी मांग लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता कि देश के गृह मंत्री संवैधानिक पद पर हैं। उन्हें नहीं लगता कि बाबा साहेब के नाम पर अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है तो उस पर माफ़ी मांग लेते, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाता। ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा बनाने का प्रयास खुद अमित शाह गृह मंत्री ने किया है। और अमित शाह गृह मंत्री का पुतला जब इस सड़क के बीचों बीच, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए जम्मू के बीचों बीच पुतला जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह का जलाया जाता है। और अभी तक भाजपा और कई ऐसे संगठन हैं जो राजनीति कर रहे हैं बाबा साहेब के नाम पर, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को जो ठेस पहुंची है, बहुजन समाज के लोगों ने इस मुद्दे को अब समझ लिया है और वो कांग्रेस और भाजपा के दोनों के मंसूबों को समझ चुके हैं। वो कांग्रेस और भाजपा से एक तरफ हट के अपना अलग से एक मूवमेंट अब चलाने लगे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब देश के गृह मंत्री को या फिर कांग्रेस को हम लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये प्रदर्शन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर कर रहे हैं और ये हम करेंगे, बड़ी जल्दी इसे नहीं रोका जाएगा, ये चीज़ कही जा रही है। आप अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम टोनी कुमार। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, भाजपा के ओर से अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है या फिर देश के गृह मंत्री ने माफ़ी तक नहीं मांगी है। वो ये कह रहे हैं कि मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। गृह मंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री साहब ने जो भी बात की है गलत की है, ये माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं यही बोलूँ। तो ये देख लीजिए, ये लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कुछ देर पहले कुछ आवाज़ का इशू था जिस कारण यहाँ पर आपको जो तस्वीरें दिखाई थी वो कुछ बयान आप नहीं सुन पाए थे। यहाँ पर पुलिस जो है वो पहुँच चुकी है और भीम क्रांति सेना के लोगों से फिर वो सिर्फ बाबा साहब के नाम की सियासत करते हैं। तो जो हमारे संगठन है जो भी है, हम बाबा साहब के नाम की सियासत नहीं। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, ये मडार में एक लड़की का रेप हुआ था जो पूरे जम्मू में पूरे मीडिया ने कवर किया था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बाबा साहेब को लेकर के गृह मंत्री की एक टिप्पणी ने पूरे देश का माहौल गरमा दिया है। आज अंबेडकर चौक में लोग एकत्रित हुए हैं और बाहर आप देखिए यहाँ पर भीम क्रांति सेना के लोग एकत्रित हुए हैं, अंदर कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। अब ये देखना होगा कि देश के गृह मंत्री इसे किस तरीके से लेते हैं। वो इस माहौल को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, क्या माफ़ी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर माफ़ी मांगनी होती तो इस वक्त तक वो माफ़ी मांग लिए होते। ये आप सोच लीजिए कि अब बहुजन समाज के लोग जो हैं उन लोगों के दिल में बाबा साहब को लेकर के जो इज्जत है उस इज्जत को
समझते हुए देश के गृह मंत्री और भाजपा को ये समझना चाहिए कि इस माहौल को गर्म होने से रोक लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। आप देखिए सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। ये तस्वीरें जम्मू के अम्बेडकर चौक से हैं। आप देखिए लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं अम्बेडकर चौक में, और ये अब बाबा साहेब पर की गई टिप्पणी आपको क्या लगता है अमित शाह और भाजपा को कितनी भारी पड़ेगी? आप इस लाइव के माध्यम से ये तस्वीरें देख रहे थे। यहाँ पर ये जो राख आप देख रहे हैं, ये अमित शाह देश के गृह मंत्री के उस पुतले की राख है जो भी यहाँ पर भीम क्रांति सेना द्वारा जलाया गया है।